आगरा से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम तुर्किया है, जो है राजस्थान की सीमा का जो है एकदम सटा हुआ है। और उस गांव में एक घर होता है और उस घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आना जाना चाहता था, क्योंकि उस घर का ऐसा माहौल था जो एक दूसरे को जो है लगातार ये कानो कान लोगों के अंदर फैलता चला जा रहा था कि आए दिन जो है कुछ न कुछ इस घर के अंदर यूँ कहिए कि भूतिया घर होने के कारण लोगों में जो दहशत था धीरे धीरे फैलता चला जा रहा था। ऐसे में जिसको भी कहा जाता कि घर के आसपास का कोई इर्द गिर्द मत जाना, दरअसल उस घर नहीं बल्कि एक भूतिया घर हुआ करता था जिसके अंदर आत्माएं रहा करती थी, यूँ कहिए कि आत्माएं बसा करती थी। इस तरह से बातें लोगों के मन में सुनी सुनाई हुआ करती थी। ऐसे में हालांकि गांव के हर तरह जो है यूँ कहिए कि कोहराम सा मचा रहता था। जब कोई रिश्तेदार आता या कोई बालक जो है कहीं से दूसरी जगह से अगर आया करता था तो घर में बच्चे खुद दिखाने के लिए चले जाते थे, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक भूतिया घर दिखाते हैं। लेकिन कहा जाता कि दरअसल यहाँ एक बार जो है एक कत्ल होता है और एक बार जो है हो जाने के बाद, कत्ल होने के बाद लगभग 6 कत्ल और 2 अलग अलग बार लगभग 7 कत्ल हो जाते हैं। और गाँव वालों का जो है ये मानना था कि इस घर के अंदर 7 आत्माएं रहा करती थी। हालांकि गांव के लोग ये भी जानते थे कि यह कत्ल किसने किया, लेकिन जो है अदालत ने इस जो है बात को नहीं मानती, क्योंकि अदालत जो है सबूतों के आधार पर चलती है। अदालत की जो है आधार पर नहीं चलती। लगभग 10 फरवरी 2025 को एक कातिल, जिसने निचली अदालत में उसे हाई कोर्ट ने माना कि ये कातिल है, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है कातिल नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ जो है पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए थे, इसलिए 10 फरवरी 2025 को उसको रिहा कर दिया जाता है। और आज हम इस कहानी के माध्यम से जो है इस भूतिया की घर, आखिरकार वो घर कौन सा है जिसके बारे में लोगों ने आज तक लगातार चर्चाएं बनी रही। ऐसे में वहाँ पर जो है 7 कत्ल भी हो जाते हैं और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भगवी प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है और वो जिला होता है आगरा। और आगरा का ही एक थाना लगता है अछनेरा, और अछनेरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम तुर्किया। दरअसल 9 मई 2012 की सुबह लगभग 6:30 के आसपास की नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे सूचना दी जाती है कि एक घर के अंदर कत्ल हो जाता है। दरअसल सूचना मिलने पर जो है ये जो है पुलिस जो है किसी तरह अंदर 3 सदस्यों को निकल रहे थे, लेकिन 2 सदस्य इसी घर के अंदर, एक सदस्य ऐसा होता है जो अनजान और वो कहीं दूर से का रहने वाला था, लेकिन गांव वालों की नज़रों में वो लगा कि शायद वो अचानक उसे इतनी सुबह सुबह घर में वो से जो है वो निकल जा रहा था और वो वाकई सचमुच घर में निकलने वाला था। लेकिन गांव वालों को जो है वहम था, लेकिन किसी ने जाकर उस घर में झांक कर देखा तो देखने के बाद जो पाया जाता है तो उस कमरे में 3 लाशें पड़ी थी, जो दूसरे कमरे में 3 लाशें और पड़ी थी। ऐसे में यानी एक ही दिन में लगभग यूँ कहिए कि रात के 6 कत्ल कर दिए जाते हैं। और एक कत्ल जो है हो जाने के बाद 35 साल के आसपास का जो है उम्र का रहे होंगे। ऐसे में जिनका नाम जो है सत्यवान होता है, जिनकी पत्नी, उनका लगभग 30 साल का उम्र रहा होगा, आसपास रहा होगा। एक का नाम पुष्पा होता है और बेटे का नाम जो है कन्हैया होता है। उन जो है उसकी जो है 5 साल की एक बेटी भी होती है जिसकी नाम आरती कुमारी होती है, लगभग वो 4 साल की थी। और एक बेटा होता है जिसका नाम जो है उसकी उम्र लगभग 30 साल होता है। और एक यूँ कहिए कि प्रिया, एक जो है एक 2 साल का बच्चा भी होता है। कातिलों ने उनको मारा तो फिर धारदार हथियार से उनकी गर्दन को भी काट दिया जाता है। ऐसे में साथ ही उनके सीने पर, साथ ही उनके शरीर पर अलग अलग हिस्सों में कुल्हाड़ी से या फिर धारदार जैसे हथियार से, वैसे यूँ कहिए कि वस्तुएं चलाई जैसे इसकी वजह से कोई चाहता हो या जानबूझकर ऐसे अंजाम को देने में थोड़ा तनिक भी कोई संकोच नहीं आया। ऐसे में इसमें जो है यूँ कहिए कि जैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल और 3 साल और जो 4 साल के 5 साल के बालक इतना के बावजूद भी हुआ करते, इसने किसी भारी धारदार हथियार से वस्तुओं से काटा। ऐसे में काटने के बाद जब ये खबर जो है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती चली जाती है, यहाँ तक कि फैलने के बाद प्रदेश में पुलिस के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू भी कर दिया जाता है। दरअसल इस इतिहास के आईने में अगर हम आगरा में झाँक कर देखें तो कहानी शुरू होती है। और इसी गांव में एक फौजी होता है, जो फौजी का नाम शिव सिंह होता है। और शिव सिंह जो है बताया जाता है कि सेना में ही एक पोस्टिंग हुआ करती थी। वो जो है रिटायर होकर अपने घर में रहा करते थे। उनकी एक पत्नी होती है जिनका नाम आशा होता है और उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम सत्यभान होता है और दूसरे बेटे का नाम गंभीर सिंह और तीसरे बेटे का नाम कान्हैया होता है। एक बेटा होता है, उनका नाम गायत्री, एक बेटी भी होती है जिसका नाम गायत्री होता है। जब फौजी अचानक से उनकी मौत हो जाती है तो उनके जो है उसकी 4 बीघे की ज़मीन होती है और 4 बीघे की ज़मीन में एक बीघा ज़मीन पड़ने के हिस्से में एक बीघा ज़मीन वाले जो है बेटे के हिस्से में और 1 बीघा दूसरे तीसरे, ऐसे करके तीनों बेटे को जो है लगातार जो है यूँ कहिए कि, लेकिन जो और थे उसमें चौथी यानी जो 4 बीघा का ज़मीन होता था उसमें एक ज़मीन जो है उनकी पत्नी के हिस्से में, यानी जो उनकी पत्नी का नाम आशा हुआ करता था, हिस्से में आता था। और घर में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन घर में अभी भी जो है
कलरियाँ गुजर रही थी, किलकारियाँ इस तरह से गुजर गई। लेकिन एक ही दिन अचानक में दो बड़े भाई होते हैं और एक का नाम जो है सत्यवान होता है, दूसरे का नाम गंभीर होता है। इनको जो है एक सूचना मिलती है कि माँ आशा की जो है किसी से अफेयर चल रही और माँ आशा किसी से शादी करना चाहती है। जैसे ही ये भाई को ये बात पता चलती है, दोनों भाइयों ने जो है सलाह मशवरा किया और अपनी जो है माँ जो है आशा देवी की शादी कर लेगी और 1 बीघे का ज़मीन जो है उसके नाम वो अपने उसके पति के साथ जो उसके साथ जाएगी उसको दे देगी। ऐसे में उनके दिमाग में ये बराबर खुरापात छा रहा था। तभी अपनी माँ के कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद मामला पुलिस तक पहुँच जाती है। सत्यवान तो शादी हो चुकी थी, लेकिन जो उसका दूसरा भाई होता है, उसका छोटा भाई कान्हा और उसका जो दूसरा भाई गंभीर, यानी जो बीच वाला भाई होता है सत्यवान, वो दोनों मिलकर अपनी माँ का जब कत्ल कर देते हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। ये जब जेल चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद बड़े वाले भाई को जमानत मिल जाती है और छोटे भाई को जेल में ही रहना पड़ता है। ऐसे में सलाखों के पीछे रहा करते थे और इसकी एक बड़ा भाई जो छोटे भाई के मिलने के लिए कभी कभी जेल में आया करता था, जो ज़रूरतों की जो है कपड़ा और यानी जैसे और सामान जैसे लोग को जेल में अक्सर जो है मिलाई जो है लाकर जो है थोड़ा जो भी उसके पास होता था उन लोगों को ला के देता था और उसकी किसी रूप में मदद भी किया करता था। धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं और साल बीतने के बाद जो है फिर से छोटे भाई का जो है जेल से जमानत मिल जाता है और वो भी बाहर आ जाता है। अब ये बाहर आने के बाद पता चलता है कि जो उनके नाम की 1 बीघा ज़मीन थी वो उस 1 बीघा ज़मीन की जो है बेईमानी हो गई है, यानी इसके नाम पर बिल्कुल नहीं बल्कि उसकी माँ के नाम पे 1 बीघे का ज़मीन जो 1 बीघा तीनों भाइयों के हिस्से में पड़ जाता। माँ के नाम का 1 बीघा ज़मीन, उसी ज़मीन को लेकर आप उस समय जो बातचीत करते हैं और पता चला कि ज़मीन के बड़े वाले भाई अपनी पत्नी के नाम करवा देता है और इसी बात को देखते हुए छोटे भाई को विवाद होना शुरू हो जाता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि सत्यवान कहता है कि मेरे छोटे भाई, जब तुम सलाखों के पीछे थे तो जेल में तो मैं तो तुम्हारी पैरवी कर रहा था और तुम्हें मदद पहुंचा रहा था, इसलिए मैं ज़मीन में तुम्हें वही। इसके बात को देखते हुए दोनों भाइयों के बीच जो विवाद खड़ा हो जाता है और 1 बीघा ज़मीन कुछ इस तरीके से जो है यूँ एक विवाद बढ़ने लगता है। और एक भाई ने ये कहा कि अगर तुम्हें जो है वंश का नाश कर दूंगा तो सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे गांव वाले जो है दावा करने लगते हैं, लेकिन ऐसे मीडिया दावा कर रही थी। एक दिन में कुछ ऐसा होता है जो गंभीर सिंह अपनी बहन और साथ ही उसके एक दोस्त होता है जो बिहार का रहने वाला होता है, उस दोस्त के साथ घर में आता है और घर में आने के बाद रुक जाता है और अपना खाना बनाया जाता है। खाना बनाया जाने के बाद जो है कोई जो है नशीला पदार्थ मिलाया जाता है और जो है मिलाने के बाद उसके बाद सत्यवान और उनकी पत्नी पुष्पा, कन्हैया, आरती सभी को जो है लगभग यूँ कहिए कि उस खाने में खुद नहीं खाते, लेकिन रात में उन्हें मौका मिल जाता है और लगभग यूँ कहिए 8 और 9 मई 2012 की वो रात ऐसी थी जो धारदार हथियार से घर के में 5 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है और जिससे 3 बेटियां भी होती है छोटी और एक जो है 2 छोटी और एक बड़ी बेटी भी होती है। पति पत्नी और उनके भी मार दिया जाता है। बाद में पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल में करती है, लेकिन जो इस महिला का यानी जो पुष्पा है उसके बच्चे और उसके पति तो मर जाते हैं, लेकिन वो जो है अपने भाई महावीर ने जाकर जो है निकटतम थाने में जाकर FIR भी दर्ज कराया जाता है और FIR दर्ज कराने के बाद बताया जाता है कि मुझे सूचना मिली थी कि गाँव वालों ने 3 सदस्यों को ले जाते हुए देखा था और 3 सदस्यों में एक गायत्री, उसका भाई जिसका नाम गंभीर और गंभीर का एक दोस्त होता है, जो उनके तीनों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कराई जाती है। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है। जिस चाकू से उसे मारा जाता है, जिन कुल्हाड़ियों से उन्हें काटा जाता है, वो चाकू मिली जाती है और घर में कुछ ऐसे ही वस्तुएं जो चोरी कर ली गई, ऐसे में लूट की कर ली गई, यानी कुछ ज्वेलरी वगैरह जैसे पुलिस बरामद करके दावा करती है। आखिरकार वो बरामद तो कर ली जाती है, लेकिन करने के बाद ये मामला जो है अदालत तक पहुंच जाती है और चार्जशीट लगाई जाती है और मार्च 2017 को इसकी बहन होती है वो गायत्री, उसके खिलाफ भी एक पर्याप्त सबूत जो है नहीं मिल पाता और उसका दोस्त होता है वो उस वक्त नाबालिग और हत्याकांड को अंजाम दे दिया था, इसलिए उसे भी इस मामला से जो है दोस्तों का होता है जो नाइल जो है कोर्ट में चल रहा था। ऐसे में उसकी बहन सबूतों के अभाव पर बरी कर दी जाती, लेकिन बहन को तो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो गांव नहीं जा पाती क्योंकि कभी भी उसका कोई कोशिश करे तो गांव का एक उसके घर की जो है दहलीज को जो है बंद कर दिया जाता है और ऐसे में दरवाज़ा बंद कर लिया जाने के बाद गांव वाले उसे ऐलान करते हैं कि अगर कभी भी गायत्री इस गाँव के अंदर अगर कदम रखे तो उसे इस गाँव में जो है नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि इस गाँव से उसे जो है भगा दिया जाएगा। ऐसे में उसकी जो है शादी नहीं हुई थी जब इस घटना को अंजाम दिया था। उसने अपनी ज़मीन को आने के बाद वो दोनों को बेचकर वहाँ से वो भाग चली जाती है और गांव के उस घर में कोई नहीं जा रहा था। जो एकमात्र एक व्यक्ति जो गंभीर जो सलाखों के पीछे लगभग 20 मार्च 2017 को निचली अदालत ने इस मामले की सुनवाई की थी, लेकिन ऐसे में सुनवाई करने के बाद साक्ष्य
में उन दलित सबूतों के आधार पर मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उस व्यक्ति को गंभीर सिंह को सजाए मौत हुक्म सुना दिया जाता है और कहा जाता है कि यह तक तो मान लीजिए, लेकिन इसकी सांस न थम जाए तब तक इसको जो है फंदे तक लटका रखा जाए। अब ये मामला अदालत यानी जो हाई कोर्ट तक पहुंच ही जाती है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस मामले में पहुंच जाती है तो वहाँ अब ये फैसले को निचली अदालत में फैसले को बरकरार रखा जाता है। कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जब जो है फांसी की फंदे तक लटका जाकर रखा जाए। ऐसे में इसकी जो है आपराधिक जो यूँ कहिए कि जो ये आपराधिक माना जाता है। ऐसे में हाई कोर्ट कोर्ट ने जो डिवाइड जो देकर जो साबित सबूतों के आधार पर इसके में जो है अपील करने की कोशिश की, लेकिन निचली अदालत ने फिर हाई कोर्ट ने उसके सुप्रीम कोर्ट गंभीर सिंह के पास एक रास्ता था जो सुप्रीम कोर्ट जाने और सुप्रीम कोर्ट जाते ही अपील कर देता है साहब वो ये जो है कत्ल जो है नहीं बल्कि यूँ कहिए कि ये फंसाया जाता है। ऐसे में दलित की जाती है और दलित जो है जो दलील की जाती है, दलील करने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो जाती है। बताया जाता है कि दूसरी सप्ताह यानी फरवरी 2025 अदालत की ये फैसला आती है और अदालत चलती है और सबूतों के आधार पर चलती है, लेकिन दलित जो है दलील के आधार पर जो नहीं चलती। इस मामले में पुलिस ने प्रशासन की जांच पड़ताल में उस जांच को पड़ताल कर बहुत तरह के जो है खामियां भी हुई और लापरवाही के चलते खामियों के आधार पर इन जो है किसी दोषी को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। और बरी करने के बाद ऐसी स्थिति में सवाल जो है उठ जाते हैं और उस घर के अंदर जो कत्ल होता है वो 6 हत्याएं एक रात में जो है यूँ कहिए कि रात में ही कर दी जाती हैं। ऐसे में हत्याएं किसने की, अब इन हत्याओं के बाद जो घर में और उस पूरी तरीके से बंद है। हालांकि इस वारदात के बाद जो है इस घर में एक विद्यालय जो खुल जाएगा, लेकिन विद्यालय खुल नहीं पाता। ऐसे में खुलने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है क्या नहीं है तमाम तरीके से, लेकिन मैंने अपने मीडिया में जो है जानने की सोशल मीडिया में जानने की कोशिश की, लेकिन वो सवाल थे जो अभी तक तो मिल नहीं पाए। लेकिन बताया जाता है कि गांव के लोग उस घर के अंदर जो है दहलीज के अंदर न तो जाते हैं और ना ही किसी बालक को जाने देते हैं और ना ही किसी बड़े को जाने देते हैं। हालांकि कोर्ट ने अभी इस महिला जो होती है उसको जाने के बाद उसे डराते धमकाते हैं और इसके बाद घर के में अंदर न जाए। और लगभग जो ऐसे में जो 7 लोगों की आत्माएँ रहती हैं, इस अगर कोई कहा जाए तो इसमें जो है मरे हुए पर जो है यूँ कहीं चिपट जाते हैं, ऐसे में नुकसान पहुंचा देते हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ लोगों ने ये जो फैलाए हुए जो व्यक्ति होते हैं ऐसे गांव में अक्सर पल उस घर में दिखाया जाता है, लेकिन कहते हुए इस घर में दरिंदगी इस घर के आसपास में भी मत जाओ क्योंकि तुम्हें नुकसान हो जाएगा। पूरा गांव जानता है कि कत्ल के किसने की, लेकिन पुलिस अगर ईमानदारी से उतने ही अगर शिद्दत से काम किया तो शायद आज इस कातिल जो सलाखों के बाहर आ रहे हैं। ऐसे में ये दलित जो है दलील पर वो नहीं बल्कि यूँ कहिए कि सबूतों के आधार पर दोस्तों ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना था, बस आपके साथ शेयर करना था। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के दिन तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।